गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है 4.3 पेपर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। इस यूनिट के अंतर्गत यूनिट नंबर जो 4.3 है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीडिया। जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीडिया की बात करते हैं तो असेसमेंट का मतलब है आकलन, लर्निंग का मतलब यहाँ पे है अधिगम और मीडियम का मतलब माध्यम। कहने का तात्पर्य यह है कि हम दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए अधिगम का क्या माध्यम होना चाहिए, उसके आकलन करने के बारे में आज सीखेंगे। जो लर्निंग मीडिया असेसमेंट को संक्षिप्त रूप में जो होते हैं LMA कहा जाता है, LMA। जो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा हम सबसे उपयुक्त जो है साक्षरता का जो माध्यम है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उसका चयन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लर्निंग मीडिया असेसमेंट के का मतलब ये हुआ कि दृष्टिबाधित बच्चों को साक्षर करने के लिए जो सबसे उपयुक्त जो है माध्यम जो होगा उसका चयन करना ही लर्निंग मीडिया असेसमेंट कहलाता है। अब आते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए साक्षर करने के क्या क्या माध्यम है। वो जो है ब्रेल हो सकता है, वो जो है प्रिंट हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ऑडिटरी हो सकता है मतलब श्रवण के द्वारा, टेक्चुअल माध्यम हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन लर्निंग मीडिया असेसमेंट प्रारंभ करने से पहले जो सबसे पहला जो असेसमेंट किया जाता है वह है फंक्शनल विजन असेसमेंट का। मतलब लर्निंग मीडिया असेसमेंट करने से पहले एक स्पेशल एजुकेटर को जो कि लर्निंग मीडिया का असेसमेंट कर रहा है उसको सर्वप्रथम जो होते हैं सबसे पहले जो होते हैं फंक्शनल विजन का असेसमेंट करना चाहिए जिसे हम FVA कहते हैं। और फंक्शनल विजन असेसमेंट जब असेसमेंट करते हैं तो उससे हमें विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं वो कितना देख पा रहे हैं, साथ ही साथ जो होते हैं वो अपनी बची हुई जो दृष्टि है उसका किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं ये जानने में जो है हमें मदद मिलती है। और ये दोनों जो असेसमेंट है फंक्शनल विजन असेसमेंट सबसे पहले और उसके बाद जो है लर्निंग मीडिया असेसमेंट, इस दोनों असेसमेंट के उपरांत होते हैं जो शैक्षणिक जो टीम है जो दृष्टिबाधित बच्चे को जो है अनुदेशन देना चाहता है, इन दोनों आकलन के उपरांत होते हैं उन्हें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है क्योंकि वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो सबसे उपयुक्त जो है अनुदेशन का माध्यम होगा जैसे ब्रेल, प्रिंट, दोनों ब्रेल और प्रिंट दोनों हो सकता है, ऑडिटरी, टेक्टाइल या दोनों का कॉम्बिनेशन का चयन करने में उन्हें सहायता मिलता है। अब लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है अभी तक जो आपने डेफिनेशन दिया देखा है, उपरोक्त डेफिनेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो दृष्टिबाधित बच्चों को साक्षर करने का माध्यम है और जो साक्षरता का जो माध्यम जो है जो सबसे उपयुक्त है उसका चयन करने की प्रक्रिया है। और साक्षरता का जो माध्यम है वो प्रिंट हो सकता है, ब्रेल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। उसके अलावा जो है लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो जो अध्यापक हैं या जो होते हैं जो शैक्षणिक जो समूह है उनको जो है निर्णय लेने में मदद करता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए साक्षरता का कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त होगा उनके लिए। इनके इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो लर्निंग मीडिया असेसमेंट है वो एक प्रकार का टूल है, उपकरण है जो कि हमें
दृष्टिबाधित बच्चों को किस माध्यम में साक्षर करना है, किस माध्यम में उन्हें अनुदेशन देना है, उसका निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। और जो लर्निंग मीडिया असेसमेंट है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें मेडिकल मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो कि उस बच्चे की नेत्र की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो बताते हैं। इनके अलावा जो एजुकेशनिस्ट हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और इवन जो होते हैं जो स्टूडेंट है जिसका हम लर्निंग मीडिया असेसमेंट कर रहे हैं, इन सब को जो है हम सम्मिलित करते हैं, और इनसे जो भी आंकड़े हमें मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हम ये पूरी जो टीम है, ये पूरी टीम जो होती है उसके लिए जो है साक्षरता का जो सबसे बेहतर माध्यम होगा, वो जो है चयनित करते हैं और उसी माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों तक? ठीक है, ओके, थैंक यू। यस सर। अब आते हैं कि लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है एग्जैक्टली वो क्या आकलन करता है। मतलब कि जब हम लर्निंग मीडिया असेसमेंट की बात करते हैं तो लर्निंग मीडिया असेसमेंट के से हम किस चीज का जो है आकलन करते हैं। तो सिंपली देखा जाए तो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है, बेसिकली वो विद्यार्थी की जो लर्निंग स्टाइल है, अधिगम की जो शैली है, उसका जो है आकलन करता है। हर विद्यार्थी की अपनी अलग अलग जो है अधिगम की शैली होती है। कुछ विद्यार्थी जो है विजुअल लर्नर होते हैं, जो देख कर जल्दी सीख जाते हैं। कुछ विद्यार्थी टेक्चुअल लर्नर होते हैं, जो टच करके सीखते हैं। कुछ विद्यार्थी ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, और कुछ विद्यार्थी जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर जो है सूचनाओं को एकत्र करते हैं और ज्ञान को एकत्र करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम लर्निंग मीडिया असेसमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली जो लर्निंग मीडिया असेसमेंट है वो विद्यार्थी की लर्निंग स्टाइल, अधिगम की जो शैली है, उसका जो है आकलन करता है कि कोई विद्यार्थी किस प्रकार का लर्नर है। वो विजुअल लर्नर है, मतलब देखकर सीखने वाला विद्यार्थी है, टेक्चुअल लर्नर है, हियरिंग वाला, ऑडिटरी लर्नर्स है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पे भी कोई लर्नर हो सकता है। अब आते हैं कि जो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है, उसे हमें कब प्रारंभ कर देना चाहिए, उसे किस आयु के बच्चों के लिए प्रयोग में लाना जाना चाहिए जो है। तो लर्निंग मीडिया जो स्केल है, वो जो है 3 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसके ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए, या जो है बच्चा जब प्री स्कूल में जाने की तैयारी कर रहा हो, उसी समय जो है हमें उसका लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो कर लेना चाहिए जो है। और जो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है, वो ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया तो डिसाइड हो जाए, डिसीजन हो गया हमारा। लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो अपडेट होता है हर साल, और विजुअल फंक्शनिंग के आधार पर चेंज होता रहता है। जैसे कुछ केसेस में क्या होगा कि जिस समय आपने लर्निंग मीडिया असेसमेंट किया, उसके नेत्र की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में चल करके उसके नेत्र की स्थिति खराब हो गई जो है। तो शुरू में आपने बोला प्रिंट में पढ़ लेगा, बाद में चल करके आप बोल रहे हैं कि प्रिंट में नहीं पढ़ पाएगा। तो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो नेत्र की स्थिति के आधार पर बदलती रहती है, और साथ ही साथ बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है उसके आधार पर भी जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए जो है लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो एनुअली जो है हमें करते रहना चाहिए, जिससे कि हम उस विद्यार्थी के एग्जैक्ट जो है लर्निंग स्टाइल का पता कर सके। और जो लर्निंग मीडिया जो स्केल है, ये बेसिकली जो है एकेडमिशियन के द्वारा जो है यूज किया जाता है, ये जानने के लिए कि वो जनरल जो करिकुलम है, जो जनरल जो है पाठचर्या है, समान जो पाठचर्या है, वो किस प्रकार से जो है दृष्टिबाधित बच्चा जो है ग्रहण कर पाएगा और ग्रहण करने में कैसे सक्षम होगा। और लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है, इसके अंतर्गत हम दृष्टिबाधित बच्चों के
रीडिंग मतलब पढ़ने का माध्यम, लिखने का माध्यम, या कोई डायग्राम बनाता है, या कोई एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन करता है, ये सारे चीजों का जो है हम उसमें आकलन करते हैं। कुछ अध्यापक जो है लर्निंग मीडिया असेसमेंट का मतलब यही समझते हैं कि ब्रेल या प्रिंट का जो है डिसीजन, लेकिन इसमें सिर्फ ब्रेल और प्रिंट का डिसीजन नहीं सम्मिलित होता है, बल्कि इसके अंतर्गत हम उसके सारे जो सेंसरी जो चैनल्स हैं उन सब को जो है देखते हैं कि कौन सा सेंसरी चैनल जो है वो प्रिफर्ड ज्यादा करता है। उसकी रीडिंग का हो सकता है, रीडिंग का माध्यम ब्रेल हो, और राइटिंग का माध्यम प्रिंट भी हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि रीडिंग का माध्यम क्या रहेगा, उसके राइटिंग का माध्यम क्या रहेगा, वो ड्राइंग यूज करता है किस प्रकार से, वो कम्युनिकेट करता है। ये सारी चीजें जो है हम लर्निंग मीडिया असेसमेंट के अंतर्गत आकलन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि लर्निंग जो मीडिया जो असेसमेंट है, बेसिकली जो है लर्निंग मीडिया असेसमेंट में हम लोग दृष्टिबाधित जो बच्चा है वो किस माध्यम से जो है अनुदेशन ग्रहण करेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके अनुदेशन का जो है माध्यम ब्रेल हो सकता है, उसके अनुदेशन का माध्यम प्रिंट हो सकता है, उसके अनुदेशन का जो माध्यम है ऑडिटरी हो सकता है, टेक्चुअल हो सकता है, पिक्टोरिक हो सकता है। तो ये सारे जो है हम उसमें करते हैं। और दूसरी चीज हमने ये जाना है कि लर्निंग मीडिया असेसमेंट जो है करने से पहले जो है हमें फंक्शनल विजन असेसमेंट कर लेना चाहिए, जिससे कि हम ये जान सके कि उसके नेत्रों की स्थिति क्या है, वो कितना देख पा रहा है, और अपने नेत्र जो बचे हुए जो अवशेष दृष्टि है उसका किस प्रकार से प्रयोग कर ले रहा है। अब आता है कि लर्निंग मीडिया असेसमेंट हमें क्यों परफॉर्म करना चाहिए। देखिए, लर्निंग मीडिया असेसमेंट इसलिए परफॉर्म करना चाहिए, पहला चीज तो ये है कि बच्चे के लिए जो है ये न्याय संगत होगा। क्योंकि यदि आप बच्चे का लर्निंग मीडिया असेसमेंट नहीं करेंगे, उसके लर्निंग स्टाइल के बारे में नहीं जानेंगे, तो उसके साथ ये एक प्रकार का अन्याय है। पता चला है कि वो बच्चा जो है विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, और आप दूसरे माध्यम से उसे अनुदेशन दे रहे हैं, तो उसके साथ अन्याय, वो कभी भी जो है अपने एकेडमिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को न्याय संगत तरीके से जो है अनुदेशन की प्रक्रिया को जानने के लिए जो है हमें लर्निंग मीडिया असेसमेंट अवश्य करना चाहिए। दूसरा जो है, यदि आप देखते हैं तो जो लर्निंग मीडिया असेसमेंट जो है वो एक प्रकार का राइट है फॉर पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो उसका अधिकार है कि वो किस माध्यम में जो है पढ़ना चाहता है, वो किस माध्यम में लिखना चाहता है, और किस माध्यम में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो लर्निंग मीडिया असेसमेंट ही जो है ये सारी चीजें बताने में सक्षम होती हैं। और तीसरी यदि हम चीज देखें इसके अंतर्गत, तो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है, बेसिकली जो है जब हम आईईपी की बात करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की जब बात करते हैं, तो आईईपी को सही ढंग से बनाने में भी जो है हमारी जो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो हमारी मदद करता है। क्योंकि लर्निंग मीडिया असेसमेंट यदि आपने गलत चुना हुआ है तो पता चलेगा कि बच्चा जो है एकेडमिक्स में जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आप एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका रीजन कुछ और बता देंगे कि बच्चे की जो है आईक्यू कमजोर है, या जो है बच्चे का जो है अटेंशन कम है। लेकिन बेसिकली उसका जो ग्रास रूट जो प्रॉब्लम क्या है कि उसके लर्निंग मीडिया असेसमेंट होते हैं, अधिगम का जो माध्यम है का आकलन सही ढंग से नहीं हुआ है। यदि अधिगम का माध्यम सही ढंग से कर लिया जाए तो उसका जो आईईपी है वो एग्जैक्टली जो होते हैं हम सही सही जो है बनाने में सक्षम हो पाएंगे जो है। और दूसरी चीज ये आपने देखा कि जो लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो लगातार जो है चेंज करता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द लर्निंग स्टाइल एज वेल एज द आई कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। मतलब कि विद्या जो दृष्टिबाधित बच्चे है उसके नेत्रों की स्थिति कैसी रहेगी भविष्य में, और साथ ही साथ होते हैं उसका अधिगम की जो शैली वो क्या होगी, इसके आधार पे वो चेंज होती रहती है। इसीलिए लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे हमको करना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक हमें एग्जैक्ट जो होते हैं
इस डिसीजन पे हम पहुंच जाए, नहीं इस बच्चे के लिए जो होते हैं यही जो है सबसे उपयुक्त जो है अधिगम का जो है माध्यम होगा। और इस अधिगम के माध्यम को पता करने के लिए जो होते हैं आप कई लोगों की सहायता ले सकते हैं, उसके पेरेंट्स की ले सकते हैं, उस बच्चे की ले सकते हैं, उसके टीचर्स की ले सकते हैं। ये सारे लोग जो है मिल करके जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि लर्निंग मीडिया असेसमेंट करना चाह रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों को ये पता चल गया कि लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि दृष्टिबाधित जो बच्चा है वो प्रिंट रीडर होगा या ब्रेल रीडर होगा या ऑडिटरी जो है लर्नर होगा। उसकी रीडिंग का जो मीडिया है वो सबसे बेहतर क्या होगा उसके लिए जो है वो जो है हमें लर्निंग मीडिया असेसमेंट के आधार पर पता चल जाता है। होप आप सभी लोगों को जो है लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो समझ में आ गया होगा, और यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है।